नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के अंटा सफीदों गांव में, जहां ममता जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। ममता जी के परिवार में 3 सदस्य हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया और ममता जी भी पैर की समस्या के कारण काम करने में असमर्थ हैं। ऐसे में परिवार के सामने जीवन यापन की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसी मुश्किल समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जरूरतमंद परिवारों की मदद करती आ रही है। दर्शकों, आज इसी मुहिम के तहत ममता जी के परिवार को राशन और जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस मदद को पाकर ममता जी का क्या कहना है और यह सहायता उन्हें कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम जिसका उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, भूखमरी मिटाने और मानवता जगाने की एक अनोखी पहल है, जिसके तहत बहुत सारी जरूरत की वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही नाम सुना, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि हरियाणा के बहुत सुप्रसिद्ध संत हैं, उन्हीं के द्वारा चलाई गई मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत अनेकों परिवारों को जो असहाय थे, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, रोजगार के साधन नहीं थे, उन परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी कि जीवन जीने की तमाम मूलभूत वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। तो आज एक असहाय परिवार पाया गया है अंटा जींद में। इस वक्त हम गाँव अंटा में खड़े हैं, जो कि जिला जींद में पड़ता है, हरियाणा। तो इस गांव में एक असहाय परिवार पाया गया है, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और वे अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से आज उनको अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिलने जा रहा है। कैसी ये मुहिम है, कौन कौन इस मुहिम से जुड़ सकता है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस प्रकार से मदद की जाती है, तमाम चीजों से आपको रूबरू करवाएंगे, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। दर्शकों, इस वक्त हम अंटा गांव की उस गली में खड़े हैं जहां पर वो परिवार निवास करता है, जिसको आज अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिलने वाला है। मेरे पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी आ चुकी है। ऊपर लिखा है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, जो कि सोनीपत में स्थित है। इतनी दूर से ये गाड़ी आज जींद में अंटा गांव में पहुंची है, तहसील सफीदों में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत सारा सामान उस परिवार के लिए लेकर पहुंच चुके हैं। पीछे की तरफ बहुत सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, आप देख सकते हैं, कुछ सामान थैलों में लिए हुए हैं, कुछ लिफाफों में सामान है और कट्टे हैं। उसके पीछे और भी रजाइयां वगैरह देखने को मिल रही है। काफी सारा सामान इस परिवार के लिए आया है। थैलों में क्या सामान है और कैसे इस परिवार की मदद की जाएगी, तो आपको तमाम चीजें दिखाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं कितना सारा सामान है, चारपाइयां भी 2-2 हैं। ये उस परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर आज ये सामान दिया जाएगा। अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी निवास करते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, इस वक्त हम अंटा गांव की उस गली में खड़े हैं। बिल्कुल ठीक साथ में यहाँ पर मकान है, जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ देने वाले हैं। सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर पहुंच चुके हैं और परिवार की किस प्रकार से मदद की जाएगी देखने के लिए आप पीछे की तरफ देख सकते हैं। कितने सारे यहाँ पर पड़ोसी हैं, गाँव वाले, इस वक्त बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है। पीछे की तरफ माताएं, बहनें बहुत सारी आई हुई हैं और ये मकान है, कोई मेन गेट नहीं है, बाउंड्री वाल के तौर पे थोड़ी सी यहाँ ईंटें लगाई हुई हैं, देख सकते हैं आप। और इसकी कोई चिनाई भी नहीं हो रखी, बीच में सीमेंट नहीं है, ईंटें ऐसे ही रखी हुई हैं। और
आंगन की बात की जाए तो आंगन कच्चा है, आंगन में कोई फर्श नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे आप इस तरफ गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी आता है वो एक ड्रम में स्टोर करके रखा गया है, टब में थोड़ा सा पानी है, पानी की भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है घर में। ये घर के बीच में ही नाली बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ कुछ पत्थर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, ईंटें हैं, उनसे पक्का किया हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान भिजवाया है वो यहाँ चारपाइयों पर रखा जा रहा है, काफी सारा सामान आया है। इस तरफ शायद ये शौचालय या स्नान घर की व्यवस्था है, ये भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कोई यहाँ भी प्रॉपर दीवार नहीं है, ऐसे ही ईंटें रखी हुई हैं और टेम्परेरी यहाँ पर इन्होंने ये स्नान घर की व्यवस्था कर रखी है, जिसका ना कोई दरवाजा है ना ऊपर छत है, सिर्फ 3 तरफ से दीवारें हैं इसमें। आगे की तरफ की दीवार जो है वो भी बहुत अधूरी दीवार है, नामात्र दीवार है। और पीछे की तरफ एक कमरा है, ये देख सकते हैं इसकी स्थिति कमरे की, बाहर से ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि कच्चा ये कमरा है। और इसके ऊपर कोई प्लास्टर नहीं हो रखा है, ऐसे ही ईंटें हैं, ईंटों की चिनाई हो रखी है। और ये चौखट है, लकड़ी की चौखट है और लकड़ी के ही दरवाजे हैं जो दोनों तरफ से खुलते हैं, ये देख सकते हैं आप, लकड़ी के दरवाजे हैं। और अंदर भी कोई फर्श नहीं है, अंदर ऐसे ही कच्चा मकान है, अंदर से भी, नीचे ही गैस रखी हुई है। और छत की अगर बात की जाए तो टाइल और कड़ियों वाली छत है। 2-3 शेल्फ यहाँ पर इन्होंने टेम्परेरी बनाई हुई है, उन पे सामान स्टोर कर रखा है। पूजा स्थल भी इन्होंने ऊपर ही बनाया हुआ है और एक तरफ संदूक भी ऊपर रखा हुआ है। 2 चारपाइयाँ, बेड, मतलब जितना भी घर का सामान है सारा यहीं पर आंटी जी ने अंदर ही स्टोर कर रखा है। कपड़े ऐसे ही रस्सी पर टांगे हुए हैं क्योंकि घर में अलमारी नहीं है, अलमारी के अभाव में कपड़े ऐसे ही रस्सी पर टांगे हुए हैं। ऊपर एक फैन है और आप तारें देख सकते हैं, तारें भी ऐसे ही हवा में लटकी हुई हैं, बिजली कोई प्रॉपर फिटिंग नहीं है। और इस कमरे में हमें कोई बोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, इस बोर्ड में कोई स्विच नहीं है और बल्ब जो है वो एक लकड़ी के सहारे ऐसे ही दीवार में लटकाया हुआ है। यहाँ पर लकड़ी का वॉल हैंगर बनाया हुआ है और उस पर यहाँ पर बल्ब लटकाया हुआ है। बल्ब भी ऊपर की तरफ कोई फिक्स नहीं है। और ये तारें जो है टेप के साथ सिक्योर कर रखी हैं। ऐसे में शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बना रहता है। और एक ये तार आप देखेंगे, ये तार ऐसे ही नंगी तार बिल्कुल, ये भी नीचे की तरफ लटकी हुई है। और दीवार की चिनाई जो है मिट्टी में हो रखी है, कच्ची ये दीवारें हैं। तीनों चारों तरफ की जो दीवार है वो कच्ची दीवार है, ये देख सकते हैं आप, कच्ची दीवार है चारों तरफ की और ऊपर छत भी कच्ची है। और कमरे की जो फर्श है उसको देखकर यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है इसमें सीलन बहुत है, बारिश के समय यहाँ पानी भर जाता होगा। इसकी स्थिति को ही देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि बारिश के समय में बेहद परेशानी होती होगी इस कमरे में। और परिवार में केवल 3 सदस्य हैं, 2 बच्चे अपनी माताजी के साथ रहते हैं। पिताजी का साया उनके सर से उठ चुका है। पिताजी की तस्वीर इस कमरे में लगी हुई है पीछे की तरफ, जिनका 2 दिसंबर 2025 को देहांत हुआ है और आज 20 तारीख है दिसंबर का महीना, यानी कि पिताजी को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ है, 18 दिन हुए हैं लगभग। तो अभी हम परिवार वालों से ही बातचीत करेंगे कि इस महंगाई के दौर में कैसे अपना घर का गुजारा आंटी जी इस वक्त कर रही हैं। तो तमाम चीज़ों से आपको भी हम रूबरू करवाएंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो
तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए जो सामान भिजवाया था वो इस वक्त चारपाइयों पर रख दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, आप देख सकते हैं। और एक तरफ परिवार के जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ यहीं पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आंटी जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? ममता। तो इस वक्त तो मुखिया आप ही हैं घर में। हाँ जी, मैं ही हूँ मुखिया जी। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कुल हम 3 हैं जी। एक बेटी एक बेटा एक आप। हाँ जी। आंटी जी मकान के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, मकान खुद का है आपका? हाँ, मकान तो खुद का जी, फिर ये सारा खराब हो रहा है जी। इसकी रजिस्ट्री हो रखी है? हाँ जी, रजिस्ट्री हुई कोनी थी जी, इसके कागज तो जा रहे हैं जी, ऊपर तो बनका होगी जी। इसके अलावा कुछ जमीन? नहीं जी, कुछ नहीं मेरे पास। अच्छा, इस मकान पे कोई कर्जा वगैरह तो नहीं ले रखा? नहीं जी, कुछ नहीं ले रखे मैंने। तो अंकल जी के जाने के बाद मतलब घर में कमाने का क्या जरिया है, रोजगार का क्या साधन है? कुछ नहीं जी, मेरे पे कमाया नहीं जाता जी, मैं पैर तला तार हूँ जी। आंटी जी पैर में क्या दिक्कत है, कुछ बताएंगे? हाँ जी, पैर में जी मैं छोटी थी, 2-3 साल की, डॉक्टर ने टिक्का ला दिया था इसमें, इस वजह से मेरा पैर दूर तक खराब हो गया। मेरे बाप ने इतने पैसे लाए और मेरा पैर ठीक नहीं होया, फिर इसलिए मेरा पैर दुर्दंत खराब हो गया जी। बच्चे दोनों पढ़ते हैं? हाँ जी, दोनों 7वीं में जावा जी, दोनों बच्चे जी। तो आंटी जी बहुत महंगाई का दौर है, मतलब अंकल जी के जाने के बाद कैसे आपने मैनेज किया? सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। हाँ जी, कोई नहीं मेरे साथ देने आ जी, मैंने मेरी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ के जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। दर्शकों कह सकते हैं इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है कुछ वक्त पहले। आंटी जी भी पैर से लाचार हैं और दोनों मासूम बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बड़ी बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ती है, छोटा बेटा भी पढ़ता है। बच्चे भी कमाने में सक्षम नहीं है, आंटी जी भी पैर से लाचार है और कोई घर में कमाने का जरिया नहीं है। बहुत ही कह सकते हैं भी घर में इस वक्त संकट छाया हुआ है। तो इस घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है। इस परिवार को एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने मानो गोद ले लिया हो। इस परिवार को बहुत सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं इस परिवार के लिए इस सुविधा के अलावा की गई है। सर नमस्कार। सत्साई जी। सर एक बार दर्शकों को दिखाएंगे जो चारपाइयों पर सामान रखा हुआ है, क्या क्या वस्तुएं हैं? हाँ जी, गुरु जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा जी ने जो इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है इस प्रकार है जी। ये 15 किलोग्राम आटा है जी, 2.5 किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं जी, और ये 2 किलोग्राम चीनी है जी, और एक पैकेट चाय पत्ती का टाटा का जी, एक ये सूखे दूध का डब्बा जी, इसमें बच्चे चाय में भी यूज कर सकते हैं और पी भी सकते हैं इसको जी। 1 लीटर ये सरसों का तेल है जी, 1 पैकेट बेसन है जी, 1 पैकेट दलिया, 1 पैकेट ये काले चने, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल, 1 पैकेट चना दाल, और जी 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है जी, और जी ये 2.5 किलोग्राम आलू, 2.5 किलोग्राम प्याज, ये 1 किलोग्राम कपड़े धोने की साबुन है जी खादी की जी, 1 पैकेट ये सरफ का है जी, ये 2 पीस नहाने की साबुन है जी गोदरेज नंबर 1 के जी,
1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट लाल मिर्च और जी 1 किलोग्राम टाटा का नमक है जी, और 1 पैकेट अचार का ही। जैसे भाई कई बार घर में सब्जी नहीं बनती तो बच्चे अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं जी। और गुरुजियों ने जैसे आजकल जी ठंड का मौसम है, इस परिवार में 3 सदस्य हैं जी, तीनों के लिए देखो जी ये रजाई है जी, 1, 2 और 3 है जी। और जी ये जो ममता जी बहन जी हैं, इसके लिए जैसे सर्दी है जी, सर्दी की एक जर्सी है और एक टोपा है जी। और ये बहन जी की लड़की हैं, उसके लिए जर्सी और टोपा है जी। और ये जो लड़का है जी, इसके लिए गर्म ड्रेस, कोट और ये एक टोपा है जी। और परिवार में 3 सदस्य हैं ये जी। ये जो लड़का है इसके लिए एक जोड़ी जूते, बहन जी के लिए भी एक जोड़ी जूते, और ये गुड़िया है उसके लिए भी एक जोड़ी जूते, और ये जी तीनों के लिए 6 जोड़ी जुराबें जी, मतलब एक की 2 जोड़ी जुराब है जी। तो इस परिवार के लिए ये परमात्मा जी ने पहली बार आज सामग्री भेजी है जी। तो सर आपसे जानना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सर्दियों का सामान भिजवाया है, रजाई है और स्वेटर वगैरह है, वो तो सालों साल के लिए है, लेकिन खाद्य सामग्री तो बहुत कम समय के लिए है। जब ये सामग्री समाप्त हो जाएगी, कैसे परिवार अपना जीवन यापन करेगा? तो मतलब आगे के लिए कुछ सुविधा नहीं की इनके लिए? हाँ जी, गुरु जी की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इसको हर महीने गुरु जी राशन देते रहेंगे जी। कैसे, मतलब इनको आश्रम जाना पड़ेगा? नहीं, ये गुरुजियों के आदेश हैं। इनको एक जी हम ये परमात्मा जी का कार्ड दे के जाएंगे जी, तो इस पे ये आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर है जी, तो इन पे ये अपना आश्रम में फ़ोन करेंगे और 1 या 2 दिन में हम रात सामग्री को लेके आएंगे गुरु जी की दया से जी। लो बहन जी, ये ठीक है। जैसे आपका 2-3 दिन का राशन रह जाए नहीं जी, तो ये इस पे फ़ोन नंबर है जी, इस पे फ़ोन कर दियो आप, तो आपको राशन भिजवा देंगे गुरु जी की दया से जी। तो आंटी जी आपसे जानना चाहूँगी, अभी आपको कार्ड भी सौंप दिया गया है, इसमें संपर्क सूत्र है, कभी भी इन पे संपर्क करके आप जरूरत का सामान मंगवा सकते हैं। तो जो सामान मिला है, जो मदद मिली है, इससे कुछ सहारा लगेगा? लगेगा जी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर पर राशन सामग्री भिजवाई है। आपने आज से पहले ऐसे संत देखे थे जो दान लेने की बजाय घर पर राशन पहुंचा रहे हों? नहीं जी, करीबी नहीं जी। संत रामपाल जी ने कही मदद मेरी जी। तो किन शब्दों में आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे इस मदद के लिए जो आगे तक है? धन्यवाद भी करूंगी जी, मैं इसके चरणों में भी आऊंगी जी। बच्चों, आपका क्या नाम है? संगीता। संगीता, आज आपके लिए कपड़े आए हैं और आपके लिए और भी खाने के लिए भी बहुत सारा सामान आया है, तो आपको कैसा लगा सामान? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप लोग खुश तो है ना? खुश है। सारी जो आपने डिमांड करी थी सारी पूरी हो गई? हाँ, सारी डिमांड पूरी होगी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो ये थे परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य संतुष्ट हैं जो मदद मिली है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी थोड़ी और जानकारी लेंगे। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के एक नहीं अनेक लाभार्थी हो गए हैं,
संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों तक बहुत सारा सामान भिजवा रहे हैं, मकान तक बनवा कर दे रहे हैं। जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम में है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, पूरा मतलब कंप्लीट मदद संत रामपाल जी महाराज करके देते हैं। लेकिन वो स्वयं जेल में बैठे हैं। जेल में बैठे बैठे इतने बड़े बड़े राहत कार्य कैसे कर रहे हैं, वो कैसे संभव हो पा रहा है? साहब जी, गुरु जी एक समाज की नज़रों में जेल में है जी, लेकिन वो एक स्वयं परमात्मा है जी, तो उनके शब्द में शक्ति है जी। वो वहीं से जो आदेश देते हैं वो मतलब ये वहीं से आदेश दे देते हैं, तो वो सारी सेवाएं हो जाती हैं जी। जैसे एक टावर होता है तो मोबाइल रेंज में हो तो मोबाइल सारे काम करता है, इसलिए गुरु जी की शक्ति काम करती है जी। जैसे केजरीवाल भी जेल में होते भी उन्होंने सरकार चलाई है जी, तो इसलिए परमात्मा जी के शब्द में शक्ति है जी, वहीं से बैठे सारे सिस्टम को चला रहे हैं जी। सच्चाई। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, उनके शब्द में शक्ति है और उनके शब्द शक्ति कार्य कर रही है, इसीलिए ये तमाम राहत कार्य इतनी आसानी से संभव हो पा रहे हैं। अभी बाहर की तरफ कुछ पड़ोस के व्यक्ति आए हुए हैं, कुछ पड़ोस से आप देख सकते हैं कुछ माताएं बहनें आई हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। माता जी नमस्कार। माता जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 70 तो ऊपर है। माता जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने अपनी जिंदगी के 70 वर्ष गांव में बिताए हैं, तो गांव में आपने आज से पहले ऐसा कोई संत देखा था जो मतलब कि दान राशि लेने की बजाय मतलब दे रहा हो? कहीं आपने मांगनियां तो जरूर देखे होंगे, आपने दान देनी वाले देखे थे कभी? कौन देखे थे? कौन देखे? संत रामपाल महाराज देखे, पहले संत देखे। पहले संत देखे। तो आपसे जानना चाहूंगी, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, कैसी लगी आपको? हमें बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी। मैं लगन मौज कर गरीबों का कति साथ दे दिया, बढ़िया दे दिया। दर्शकों, पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कुछ माताएं बहनें उस तरफ बैठी हैं। किस प्रकार से परिवार की मदद हुई है देखने के लिए काफी सारे यहाँ पर पड़ोस के व्यक्ति आए हुए हैं। अब यहाँ पर जो माताएं हैं उनसे भी जानते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। माता जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस परिवार की क्या स्थिति थी, कितनी जरूरी थी अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए? कति गरीब है जी, गणे गरीब है, वो भी सहायता शराबी स्वरूप भी सहायता, बस मजबूर थी यार बेचारी, टांग तक ये जगी। हाँ, इसका तो कुछ मदद करेगा परमात्मा। तो आज इनके घर में चारपाइयों सहित आप देख सकते हैं खाद्य सामग्री भी आई है, कपड़े आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारा सामान आया है। क्या कहेंगे आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? भाई अच्छा है, खावेंगे बच्चे, शीश देवेंगे। हाँ जी, गरीब की मदद करी, बहुत बढ़िया। टांग दबी आदमी हो गया, 2 बच्चे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत आपने आज से पहले देखे थे जो दान देने की बजाय लेने की बजाय दान दे रहे हो? ना दी कदम देखे, अंदाज ही देखा। आज ही पहली बार देखा, पहली बार देखा। जो मदद हुई है, खुश तो हैं आप लोग उससे? आप तो नहीं खुश हैं जी, खुश हैं, बहुत खुश हैं। भगवान की तरह मदद करते हैं भगवान ना बढ़िया। और क्या कह रहे हो आंटी जी? भगवान बरस गया जी, दोते यहाँ आपकी सेवा आप करिए। मेरे दो जी मेरा सही काम गुरु जी के चरणों में जाऊंगे, आप नाम लेवेंगे, मुझे हमने दोती मुझे दी जाऊंगी। मम्मी मैं बहुत माँ। अच्छा, आप इनके बच्चों की नानी हो? हाँ जी। आपसे जानना चाहूंगी, अन्नपूर्णा मुहिम कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, बढ़िया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे? ठीक हो जी, बढ़िया काम बना, सही काम कर दिया। हमने कभी नहीं देखा जैसा ये बढ़िया काम चल रहा। हाँ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे
पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। दर्शकों, जो आंटी जी हैं ये उनके माता जी हैं, यानी कि बच्चों की नानी। उन्होंने बहुत बड़ी बात इस वक्त कही है। उनका कहना है कि भगवान बरस गया और बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत कुछ कर दिया। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो संत जी से जुड़ेंगी, वहां जाएंगी, बच्चों को भी लेकर जाएंगी। तो मदद ने परिवार को खुश कर दिया है, संतुष्ट है। इस परिवार को तो मानो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज गोद ही ले लिया हो, क्योंकि आज वर्तमान तो इनका सुधरा ही है, साथ में भविष्य के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। तो सर, आपने जो कार्ड सौंपा है, उस कार्ड के थ्रू कब तक परिवार के सदस्य मदद ले सकते हैं? कितनी लिमिट है? गुरु जी की दया से जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, जैसे लड़का है अभी तो बच्चा है 10-12 साल का है तो कमाने लायक नहीं हो जाता, या कोई ऐसी जैसे बहन जी हैं इसके भी पैरों में नसों में दिक्कत है, भी कुछ कार्य नहीं कर सकती, तो जब तक ये खुद अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते या कोई आमदनी कोई साधन नहीं हो जाता, तब तक गुरु जी हर महीने इस परिवार को लाभ देते रहेंगे जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों, ये भी सुनिश्चित यहाँ पे कर दिया गया है कि लगातार सुविधाएं जारी रहेंगी जब तक कि परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता। तो सर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, अगर कोई हमारा दर्शक इससे जुड़ना चाहे, क्या कुछ नियम शर्तें हैं अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए? कोई जातिगत या धार्मिक भेदभाव तो नहीं? जी देखिए, संत रामपाल जी जो मुहिम चलाई है, इसमें धर्म जाति कुछ नहीं देखी जाती और सभी को एक दृष्टि से देखा जाता है। और जो ये लाभ लेते हैं, मांस मिट्टी नहीं खा सकते, अगर ऐसा कोई करता है तो सुविधाएं बंद कर दी जाती है। नशा हो गया और ये मांस मिट्टी खाती हैं, ये कर सकते हैं जी। तो दर्शकों, बहुत ही साफ सुथरे ढंग से ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। जैसा कि अभी जानकारी मिली कि यदि परिवार में कोई नशा करता हो या मांस भक्षण करता हो तो उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ नहीं दिया जाएगा, और जातिगत या कोई धार्मिक भेदभाव कुछ भी नहीं है। और जैसा कि शुरुआत में ही यहाँ पर हमें पता चल गया था, जब हमने यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जाना, तो उन्होंने बताया था कि परिवार में यदि कोई कमाने वाला ना हो, रोजगार का साधन ना हो, उन असहाय परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संभाला जा रहा है। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ आंटी जी को मिला है, बच्चों का भविष्य सुधर गया एक तरीके से, अब बच्चे पढ़ भी सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद की है, हम तो यही कहेंगे बहुत ही दिव्य मदद की है, अद्वितीय मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई। ऐसी अनोखी मदद हमने आज से पहले नहीं देखी, जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी सुविधाएं की जाएं। हम भी संत जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब